डालते कि ये क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ हो सकती है। अगल बगल से पूछते हो ना, अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हो, तुम बताओ क्या होगा, तुम बताओ क्या होगा, अरे बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये पूछते हो ना, दिमाग पे जोर डालते हो ना। तो वैसा ही ये खेल है, बहुत मजेदार है। आपकी जीके नॉलेज भी इससे बढ़ेगी और आपके दिमाग की एक्सरसाइज भी होने वाली। शुरू करें? एक एक बच्चा आएगा ब्लैक बोर्ड पे और आंसर लिखेगा जब हम बुलाएंगे तब। आप चलिए अभी रोको। एक एक बच्चे को अभी हम ब्लैक बोर्ड पे बुलाएंगे और उसका आंसर वो लिखेगा। बाकी बच्चे अपना बैठे बैठे इसको सोचेंगे और कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है, शुरू करें। पहला वाला हमारा है, पानी में तैरता है लेकिन पानी नहीं पीता। सुमित आइए बताइए, और बाकी लोग सोचिए जरा, कॉपी पे लिखिए। पानी में तैरता है, ऐसा कौन सी चीज है जो पानी में तैरती है और पानी नहीं पीती है? सोचिए। बेटा थोड़ा गहरा लिखिए, लोगों को दिखे तो। क्या लिखा आपने, बोल के बताइए। मेढक। मेढक, वेरी गुड। पानी में तैरता है पर पानी नहीं पीता है। अगला ये, पंछी है पर कभी पेड़ पर नहीं बैठता। पंछी है और पेड़ पे नहीं बैठता है। पढ़िए क्या लिखा है, पहली पढ़िए। पंछी है पर कभी पेड़ पर नहीं बैठता। क्या नाम लिखा आपने? टिटरी। अच्छा, टिटरी पेड़ पे नहीं बैठती है और पंछी है, कहाँ बैठती है? जमीन। अच्छा, आइए, वेरी गुड। किस तीसरा कौन करेगा आके? अंशु लाए। किसानों का मित्र कहलाता है, पढ़िए। किसानों का मित्र कहलाता है। कौन कहलाता है? कछुआ। कछुआ। कछुआ किसानों का मित्र है। लिखिए लिखिए, कौन है आप जानिए, लिखिए फिर हम बताएंगे। अच्छा, केचुआ। केचुआ, केचुआ होता है बेटा, आ लिखिए वहाँ पे। केचुआ होता है, बड़ा आ होगा। केचुआ होता है किसानों का मित्र। क्यों किसानों का मित्र केचुआ होता है? बोलो बोलो। किसानों का मित्र केचुए को क्यों कहा गया है बच्चे? क्यों केचुए को किसानों का मित्र कहते हैं? अच्छा, एक बच्चा बताए, एक बच्चा, सिद्धार्थ आप बताइए। हाँ, उसका काम है मिट्टी को खाना, और वो जाता है नीचे की मिट्टी खाता है और उसके उस सर्जी पदार्थ और मिट्टियों को पलट देता है ना, इसलिए वो किसानों का मित्र है। उसकी वजह से ज़मीन क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है ना, और जब उपजाऊ हो जाएगी तो खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, है ना, धान अच्छे निकलेंगे। तभी तो देखो, हमें तो पता होगा ना लोगों को, केचुए की खाद और जो गोबर डालते हैं ना, क्या करते हैं गोबर को, बताओ बेटा संध्या। नहीं नहीं, गोबर को जो खेतों में डालते हैं उसको कैसे बनाते हैं, गोबर खाद कैसे बनाते हैं? हाँ, मतलब गोबर को एक जगह पे स्टोर करते जाते एक जगह पे कूड़े में या कहीं एक किनारे ज़मीन पे गोबर, हाँ, गोबर को डालते जाते हैं, उसके ऊपर लगातार कई सालों तक, एक साल 1.5 साल तक उसमें गोबर पड़ा रहता है और उसके बाद वो क्या बन जाता है? पांस बन जाता है। ठीक है, चलिए हमारी चौथी पहेली क्या है, पढ़ो बेटा, पहेली पढ़िए। रेगिस्तान का जहाज कहाँ जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहाँ जाता है? अब बताओ, जहाज देखे हो आप लोग? कहाँ उड़ता है? लिखिए, आप आंसर लिखिए फटाफट, आप लोग बताइए, जहाज कहाँ उड़ता है बेटा? आसमान में, यानी एरोप्लेन को आप लोग जहाज बोलते हो। और एक जहाज होता है जो पानी में चलता है ना, पानी में चलता है, उसे भी जहाज बोलते हो। लेकिन ये हमारा रेगिस्तान का जहाज है। रेगिस्तान में क्या रहती है? रेगिस्तान में बालू रहती है कि मिट्टी रहती है? बालू रहती है, रेत रहती है। रेत में आप लोग कभी चले हो? क्यों? जब कभी घर बनता है तो रेत डलवाई जाती है ना, देखो ना, बालू मंगवाई जाती है, उस पर कभी चले हो? कैसा लगता है चलने पे?
चलने में कैसा लगता है? क्या आप ज़्यादा तेज़ी से उस पर चल पाते हो? ज़मीन के हिसाब से रेत पे उतने बराबर स्पीड में चल पाते हैं आप? स्लो चलते हो ना। लेकिन रेगिस्तान में एक ऐसा जानवर है जो इतनी तेज स्पीड में चलता है, बल्कि चलता नहीं है, वो दौड़ता है रेत में। वो कौन है? जो है वही है रेगिस्तान का जहाज। कौन है? देखिए इन्होंने सही लिखा, वेरी गुड, ऊंट लिखा। ऊंट के ऊपर बेटा अंक बिंदी होती है, चंद्रमा वाली। बनाइए जल्दी से, वेरी गुड। अगला बच्चा आ जाए। लिखिए 5 आँखों वाला जीव है, बताइए 5 आँखों वाला जीव है। कौन सा है? मधुमक्खियाँ, वेरी गुड। लिखिए मधुमक्खी की होती ना 5 आँखें, है ना अद्भुत बात, है ना निराली बात। हमारी कितनी आँखें हैं? 2। गाय की कितनी आँखें होती है? 2। मक्खी की कितनी आँखें होती हैं? 5 आँखों वाला जीव कौन सा होता है? मधुमक्खी, वेरी गुड। आइए जरा सीट पे, अगला बच्चा है। दिन में सोता है, रात में आप खुद पढ़िए, पहली क्या है? दिन में सोता है, रात में जागता है। कौन सी ऐसी चीज है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? बताओ। उल्लू। कोई है उल्लू यहाँ पे? कौन उल्लू है? आप उल्लू हो? कौन हो फिर? इस क्लास में कोई उल्लू है? सब होशियार हो? कोई उल्लू नहीं है? अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे मेरे क्लास के। अच्छा, उल्लू है जो रात में जागता है, ठीक है। और चमगादड़ भी एक ऐसा जानवर है जो रात में जागता है। इन्होंने 2 चीज़ें लिखी है, उल्लू और चमगादड़। उल्लू और चमगादड़ जो है रात में जागते हैं, दिन में और आप और हम लोग, कोई उल्लू जैसा रात में जागता है? आजकल तो सब उल्लू बन गए हैं, नहीं बन गए? मोबाइल पा गए और 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक सब जागते रहते हैं, है ना। मोबाइल देखते रहते हैं। मोबाइल पा के क्या करते हैं? रात भर देखेंगे और उल्लू बन के घूमेंगे और सुबह क्या करेंगे? सोएंगे। उठेंगे कितने बजे? 11। 4 बजे कौन उठ जाएगा? 11 बजे उठता है। फिर देखो 2 बजे तक सोएंगे और रात में, और सुबह उठेंगे। यानी अब आदमी, इंसानों में भी उल्लू पाए जाने लगे, है ना। और ज़्यादा मोबाइल देखते रहोगे तो धीरे धीरे इंसान नहीं, उल्लू बन जाओगे। उल्लू बन जाओगे धीरे धीरे। कौन कौन उल्लू बनना चाहता है? नहीं बनना? नहीं बनना किसी को? तो कोई भी मोबाइल नहीं देखेगा ना? देखता तो नहीं है कोई इस क्लास में मोबाइल? कौन देखता है? तुम उल्लू हो? नहीं हो, है वो नहीं है उल्लू, वो तो इंटेलिजेंट गर्ल है। आइए अगला बच्चा, राधना आइए लिखिए। हमारी पहली क्या है, पढ़िए। सबसे कम सोने वाला जीव बताओ, कौन सा जीव है जो सबसे कम? जिराफ। लिखिए। सबसे भारी जीव बताओ बेटा। सबसे भारी जीव वेल। वेल सबसे बड़ा जीव भी है, ठीक है। वेल मछली, ब्लू वेल बहुत बड़ा जीव है इस धरती का। ब्लू वेल इस धरती का सबसे बड़ा जीव है ना। और सबसे भारी भी है। अब बड़ा होगा तो भारी भी होगा ना, मतलब कि कई 26 हाथियों के बराबर होता है ना। एक वेल मछली कितने हाथी के बराबर होती है? 26। अगला बच्चा है। खड़े खड़े सोने में खड़े खड़े सोता है। कौन सोता है? सिद्धार्थ सोते हैं क्या खड़े खड़े? घोड़ा। अच्छा घोड़ा। आप भी क्यों लिख रहे हो? उल्टा घा बना दिए। लिखिए घोड़ा। घोड़े में ऐसी क्वालिटी होती है, वो बैठता कम है, वो खड़े खड़े ही सोता है, ठीक। यानी कि जो खड़े खड़े सोएगा वो घोड़े जैसा होगा ना, दौड़ने में तेज, स्मार्ट, है ना।
सिद्धार्थ खड़े खड़े सोते हो आप, लेट के? गुड। आइए, मतलब ह्यूमन क्वालिटी है आप में। आइए, 3 दिल वाला जीव कौन बताएगा? अगला अगला आ जाइए। क्या क्वेश्चन है आपका? पहली कौन सी आपकी? 3 दिल वाला जीव है। लिखिए 3 दिल वाला जीव कौन है? ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? 3। आपके पास कितने दिल हैं? 1। कोई ऐसा तो नहीं जिसने दिल विल बांट दिया हो? डोनेट तो नहीं किया किसी को? सबका दिल सबके पास है? गुड। ये बताओ मुझे, एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताइए, दिल है तो उसको तो हार्ट अटैक आता ही नहीं होगा? हार्ट अटैक नहीं आता होगा ना उसको? आता होगा? एक हार्ट फेल हो जाता होगा, दूसरा काम करता होगा, दूसरा फेल हो जाता होगा तो तीसरा काम करता होगा, है ना? और हमारे पास कितने हार्ट हैं? और फेल हो गया तो हम गए, कहाँ गए? छत पर चले गए? कहाँ चले गए? हम गए आसमान में चले गए? कहाँ चले गए? यमराज के पास कि कहीं और चले जाते हैं? नर्क चले जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं? अच्छा, ये नर्क और स्वर्ग तो आप पे डिपेंड है कि आपने कैसे काम किया है। किसी को काटा मारा है, किसी को हलाल किया है, चिकन विकन को कट किया है तो कहाँ जाओगे? और अगर उनको दुलार किया है तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग। अच्छा, ये तो बात की बात है, ये तो मुझे नहीं पता नर्क जाते हैं कि स्वर्ग जाते हैं। ये है कि कर्मों का फल आपको अच्छा बनाता है और बुरे कर्मों का फल आपको बुरा बनाता है। लेकिन कहाँ जाते हैं? अभी इसका जवाब नहीं मिला। यमराज के पास? धरती छोड़ के चले जाते हैं बस। अब कहाँ जाते हैं ये तो नहीं पता, पर इतना तो सबको पता है कि धरती से चले जाते हैं। अब कौन कहाँ गया ये तो किसी ने देखा नहीं देखा। यमराज के पास गए, स्वर्ग गए, नर्क गए, भगवान के पास गए, या आसमान में हो या छती पे अटके पड़े हो, अभी मोहल्ले में ही भटक रहे हो, या किसी पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो आत्मा बन के, किसी को पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। लेकिन धरती से चले जाते हैं, है ना? मज़ा आया इस पहेली में?